हमारे पिछले सेशन में हमने ये बात कर ली थी कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंट है हमने कंप्लीट कर लिया। तो हमारा जो ट्रेडिंग बेसिक सीरीज है इसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। ओके, अगर अभी तक नहीं देखा तो उसकी प्रीवियस वीडियो मैंने आई बटन पे डाल दी है या फिर चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होते हैं एंड इसे हम चार्ट पे कैसे ड्रॉ करते हैं या फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का दूसरा नाम ही हम डिमांड एंड सप्लाई जोन कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता था? सपोर्ट रेजिस्टेंट की रेजिस्टेंट पे आया प्राइस नीचे गया, सपोर्ट पे आया प्राइस ऊपर आया, सिंपल कॉन्सेप्ट था। ओके, अब लेकिन सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है मेरी वाली थ्योरी में, सबका मुझे नहीं पता, कि जहां से प्राइस एकदम नीचे आए या फिर बहुत तेजी से नीचे आए उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, और वही अगर किसी पर्टिकुलर लेवल से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाए, बहुत ही तेजी से ऊपर जाए, उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। डिमांड यानी सपोर्ट कह सकते हो और सप्लाई यानी रेजिस्टेंस कह सकते हो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, एक मिनट, मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूं कि इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं, सप्लाई इज इक्वल टू रेजिस्टेंट एंड डिमांड इज इक्वल टू सपोर्ट। बस इसमें अंतर छोटा सा ये हो जाता है कि जो हमारा जो रेजिस्टेंट था उसमें हम क्या करते थे, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर आने का इंतजार करो फिर नीचे आए। लेकिन हम सप्लाई को इस तरीके से एक्ट नहीं करते। सप्लाई को हम क्या करते हैं कि प्राइस जहां से एकदम नीचे जाए उसे हम सप्लाई कहते हैं, और फिर काफी दिनों बाद या काफी घंटों बाद अगर वो वापस वहां आता है तो हम वहां पे सेल कर सकते हैं। ओके, तो उसे हम सप्लाई बोलते हैं। अभी हम इसका लाइव एग्जांपल भी देखेंगे। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन ड्रॉ करने का तरीका है वो है गैप अप एंड गैप डाउन। तो हमारी जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। आई होप तुमने गैप अप एंड गैप डाउन का पता होगा किसे कहते हैं। मैं फिर भी एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ कि सपोज करो कोई क्लोजिंग हमारी आज जो 3:30 बजे क्लोजिंग होती है, 3:30 बजे क्लोजिंग हमारी 41,039 पे हुई थी। ओके, और सपोज करो कल की जो ओपनिंग हुई, कल की ओपनिंग तुम्हारी इस साइड हो जाए, कल की ओपनिंग यहाँ पे हो जाए। स्टॉक मार्केट में हमारे इंडेक्स में स्टॉक्स में गैप अप एंड गैप डाउन होना बहुत आम बात है। ओके, जैसे कि सपोज करो 41,039 पे आज क्लोजिंग हुई थी, कल फ्राइडे को क्लोजिंग हुई थी, और सपोज करो आज प्राइस आसपास ना खुल के प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे खुल जाए। अभी मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, यहाँ पे कहीं प्राइस खुल जाए तो हम उसे हम गैप अप कहेंगे कि प्राइस यहां से एकदम इतना पॉइंट ऊपर खुल गया, यानी 300 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो उसे हम गैप अप बोलेंगे। इसका मैं एग्जांपल भी दिखाता हूं, अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अब सपोज करो ये रहा, ये हमारा जो 29 मार्च है, 29 मार्च को हमारी क्लोजिंग कहां हुई थी? हमारी क्लोजिंग हुई थी 40,000 के आसपास। लेकिन जो हमारी ओपनिंग हुई अगले दिन, वो हमारी ओपनिंग हुई थी 40,244 पे, यानी 185 पॉइंट का गैप। तो मैं गैप दिख भी रहा होगा, ये पूरा हमारा गैप है, इस पूरे को हम गैप कहते हैं। इसके बीच में कुछ दिख रहा है क्या? इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें कुछ बीच में दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, इसे ही हम गैप कहते हैं। इन दो प्राइस के बीच में जो गैप होता है उसे हम गैप कहते हैं। अब इस गैप को हम किस तरीके से डिमांड जोन बोलेंगे मैं बताता हूँ। अब सपोज करो कल की यहाँ क्लोजिंग हुई थी 40,000 पे, तो रातों रात कुछ तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे प्राइस एकदम गैप अप हुआ, यानी कि बायर्स को एकदम लगा कि प्राइस को ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे डिमांड जोन, कि प्राइस एकदम ऊपर की तरफ गया काफी ज्यादा पॉइंट्स के साथ। लेकिन अब इसमें जो मेरी पर्सनल कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की, मैं पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई यूज नहीं करता होगा। मेरी पर्सनल जो कंडीशन वो ये है कि एटलीस्ट 300 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप था, लेकिन हमारी कंडीशन के लिए एटलीस्ट 300 पॉइंट का गैप अप होना चाहिए। तो हम ढूंढते हैं, पहले मैं इसे लाइव प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर मैं बताता हूँ कि वो काम कैसे करेगा।
अभी अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, मैं ढूंढ लेता हूँ पहले। हाँ, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला लेवल, अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये एटलीस्ट 360 पॉइंट से गैप अप हुआ था। इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई थी? इसकी क्लोजिंग हुई थी 39,400 के आसपास, एंड ओपनिंग हुई है इसकी 39,800 के आसपास। यानी कि हमारा 300 से 400 पॉइंट का गैप अप हो चुका है। ये गैप बीच में देख भी रहा होगा। तो हम कैसे इसे ड्रॉ करेंगे? डिमांड जोन हुआ ना ये, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है तो डिमांड जोन, वो नीचे आया है तो सप्लाई जोन, गैप डाउन हुआ तो सप्लाई जोन, एंड गैप अप हुआ है तो डिमांड जोन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस क्लोजिंग की जो कैंडल होगी एक 5 मिनट की, उसे हम ऊपर से हाई टू लो ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसे हम ड्रॉ करके आगे बढ़ा देंगे एक्सटेंड राइट, ताकि वो आगे चली जाए। ओके, अब ये हमारे पर्टिकुलर डिमांड जोन बन चुका है। मैं इसे ग्रीन लेवल भी कहता हूं, इसलिए मैंने ग्रीन लेवल के कलर पे इसे ड्रॉ करा। अभी हमारा डिमांड जोन बन चुका है। अब डिमांड जोन कैसे कि प्राइस जैसे ही इसके पास आएगा वो प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे ही इसे ब्रेक डाउन करेगा प्राइस एक सप्लाई जोन बन जाएगा। सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, बस इसे ड्रॉ करने की कंडीशंस अलग है। ओके, यहाँ पे तुम देखो, अगर मैं थोड़ा इसकी बैक टेस्टिंग दिखा दूं तो प्राइस इसके बाद गया, आगे गया, सप्लाई जोन बनाया, वापस रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर देखो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करा, सपोर्ट लिया। तो एक तरीके से कितना बढ़िया हमें दिख रहा है। देखो ऊपर से आया प्राइस, फिर से सपोर्ट लिया। तो ये सारी चीजें हमें कितना बढ़िया से हमें एक लेवल मिल गया, जहां पे हमें पहले से आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे प्राइस आगे चल के सपोर्ट लेने वाला है। और थोड़े बहुत लेवल्स देख लेते हैं कहाँ पे, थोड़ा और बैक टेस्टिंग हो जाएगी साथ के साथ। तो यहाँ पे देखो हमें कितना बढ़िया लेवल दिख रहा है। हाँ, अभी हमारा ये क्या है, ये हमारा सप्लाई जोन है, क्योंकि प्राइस क्या है, नीचे की तरफ आया है। यहाँ से देखो एटलीस्ट 400 पॉइंट नीचे आया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है, आगे किसी जगह पे इसने काम करा, उसके बाद तो प्राइस काफी दिनों तक बने हैं। देखो कल ही इसने काम करा था, कल ही इसने ठीक, अगर तुम देखोगे ठीक इसी लेवल पे आके इसने अपना रेजिस्टेंस लिया और वापस नीचे चला गया। और फिर लोग कहते हैं कि किस तरीके से तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यार देखो, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। हमने एक सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करा, बड़ा गैप डाउन आइडेंटिफाई करा, उसकी कैंडल ड्रॉ कर ली, और देखो वो सीधा हमारा एक लेवल मिल गया जो हमारा प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, और हम थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, थोड़ा और इसे प्रूफ करने के लिए इसे डिलीट कर देते हैं, और थोड़ी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ये भी एक गैप दिख रहा है हमें, ये गैप दिख रहा है ना, ये 200 पॉइंट का गैप है, इसे हम नहीं करेंगे। गैप हमारा 300 पॉइंट के ऊपर का ही होना चाहिए। देखो ये 300 पॉइंट के ऊपर का, इस गैप को हम करेंगे, इस गैप को हम ड्रॉ कर लेंगे। सो यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन आई होप यू इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ज्यादा डिफरेंट नहीं होता डिमांड एंड सप्लाई जोन। बस ये है कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जो ज्यादा बड़ी बाइंग आ जाए तो उसे डिमांड जोन कहेंगे, ज्यादा बड़ी सेलिंग आ जाए तो उसे डिमांड सप्लाई जोन कहेंगे। और ड्रॉ कैसे करते हैं मैंने अपने खुद के स्टाइल से मैंने बता दिया कि बड़े गैप डाउन की पिछली जो 5 मिनट की कैंडल है या 15 मिनट की कैंडल है उसे ड्रॉ कर लो, और बड़े गैप अप या गैप डाउन की ट्रेड कर लो। ओके, तो इस तरीके से ही तुम्हें थोड़ी छोटे छोटे करके प्रैक्टिस करनी होगी कि किस तरीके से तुम डिमांड एंड सप्लाई जोन क्रिया एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। समझ में तो आ गया होगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, ड्रॉ करने का मैंने तरीका बता दिया, तो प्रैक्टिस करो जाके। ओके, तो बाकी आज के लिए दैट्स ऑल।